हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैंने आपको वोकैब सेक्शन करवा रहा हूं। इसमें मैं चार सेशन करवा चुका हूं। इसमें 2 सेशन आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज का आ चुका है और 2 सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आ गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट लेकर मैं आ रहा हूं और आप अगर उस वीडियो को जा कर के देखें तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाली है। सब एग्ज़ाम से रिलेवेंट क्वेश्चन को लाया गया है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं उसी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं, वन OWS का थर्ड सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। बोल रहा है कि वह कोई व्यक्ति पैसे के लिए कोई भी काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे, अगर 2 सेशन आप देख चुके होंगे तो वहाँ मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ऑप्शन में आया था। ऑप्शन को मैं अगर क्लियरिफिकेशन कर रहा था, ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रहा था, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना, आपके पास एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन। अगर 4 ऑप्शन, अगर पहला जैसे मर्सेंट्री देखते हैं तो अगर पिछले सेशन में अगर आ गया होगा तो हम ज़रूर समझाओगे। जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है हम ज़रूर समझाते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी क्या है? मर्सेंट्री, आर्थिक धन लोलुप, मतलब जो पैसे लेकर कोई भी काम कर सकता है उसे बोलते हैं मर्सेंट्री। रिक्रूट समझते हैं, रिक्रूटमेंट समझते होंगे, नियुक्ति, तो रिक्रूट हो जाएगा नियुक्ति करना। हुडलम होता है ए पर्सन इंगेज्ड इन क्राइम एंड वायलेंस। बोल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वायलेंस और क्राइम करता है उसे हुडलम बोलते हैं। मार्चेंट तो व्यापारी, तो 101 का आंसर कौन हो गया? 1। एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोल रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करना, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज होता है क्रम, जर्नी यात्रा, सीक्वेंस क्रम, प्रोग्राम। तो बोल रहा है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रैवल करते हो उसे क्या बोलते हो? जर्नी, यात्रा। थर्ड क्वेश्चन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। बोल रहा, ये भी देखिए आया होगा। बोल रहा है कि पैसे का जो झोल झाल किया जाता है, इधर उधर किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एम्बेजलमेंट, यही होता है धोखाधड़ी। रॉबरी, लूट। थर्ड ऑप्शन है थेफ्ट चोरी। फ्रॉड जालसाजी करना। तो 103 का आंसर कौन हो जाएगा? 1। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि कोई चीज़ जो स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गमन करता है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलिनियल। क्वाड्री मतलब चार रेखाओं से जो संबंधित होते हैं, 4 रेखाओं से जो चारों तरफ आगता है उसे बोलते हैं। ऑक्टालिनियल होता है जो 8 रेखाओं में गमन करता है। रेक्टिलिनियर होता है एक रेखीय, जो एक रेखा में गमन करता है। और ट्रैपिलिनियल 3। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड। बोल रहा है जो दूसरे काइंड मतलब दूसरे प्रकार के या दूसरे लोगों के साथ जो आप दयालु पूर्वक या एक दूसरे के साथ रहते हो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेसिवोरस, ग्रास से बना है तो घास खाने वाला। सेकेंड ऑप्शन है ग्रिगेरियन होता है मिलनसार। ग्रिगेरियस मतलब होता है जो सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ रहने वाला होता है, जो झुंड में रहना पसंद करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं ग्रिगेरियस। और 4 है ग्रैमिवोरस, ये होता है घास खाने वाला। तो टेंडिंग टू एसोसिएट विथ वन अदर ऑफ वंस काइंड क्या हो जाएगा? ग्रिगेरियस। मतलब दूसरे को लेकर के साथ चलने वाला, सबको एक साथ लेकर चलने वाले को क्या बोलते हैं? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिगेरियस। जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। बोल रहा है कि जो जनरल पार्डन, जो जनरल क्षमा मतलब राज्य के द्वारा जो क्षमा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सैंक्टिफाई मतलब होता है पवित्र करना। क्या होता है? पवित्र करना। लिख सकते हो मेक प्योर और फ्री फ्रॉम सिन और गिल्टी।
मेक प्योर, प्योर करना, और फ्री फ्रॉम सिन और गिल्टी। एमनेस्टी, राज क्षमा, यही होता है जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी होता है, आप जॉब उब जो करते होंगे उनको अच्छे से पता है, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद पैसा दिया जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, जॉब कर रहे हो, तो अंत में क्या होता है, जब रिटायर करते हो तो कुछ अमाउंट गवर्नमेंट आपको देती है, उसी को बोलते हैं ग्रेच्युटी। लिख सकते हो सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, मतलब सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाला धन। फोर है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब होता है टू मच ऑफिशियल्स। कहने का मतलब होता है कि कोई काम आप कराने जाओ तो जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है, इधर उधर कर करके जो सरकारी ऑफिस में आपके काम लटकाने का प्रयास करता है, देर करता है, उसे ही बोलते हैं रेड टैपिज्म। तो 106 क्या है, जनरल पार्डन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट हो जाएगा एमनेस्टी। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अतार्किक रूप से जोश ऊर्जा में आ जाता है, मतलब सोचे बिना समझे आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट। मॉडरेट होते हैं शांत, औसत भी बोल सकते हो। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी समझते हो, मतलब जो पहले परंपरा चले आ रहा है उसको चेंज करने का कोई प्रयास नहीं करता है। जो पहले परंपरा चले आ रहा है उसी को मानता है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है, वो होते हैं कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवादी या परंपरावादी कह सकते हो। फैनेटिक, कट्टर। फैनेटिक, कट्टर। कट्टर उसी को कहते हैं कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे जोश आवेश में आ करके मारपीट करने चले जाना, डिसीजन ले लेना, उसे बोलते हैं ए पर्सन मोटिवेटेड, मतलब जिसको इरेशनल तरीके से अतार्किक रूप से मोटिवेट कर दिया जाए। जैसे आप फैनेटिक होता है कट्टर, खास करके आप धर्म के प्रति आपको इतना ये सब बता दिया जाए कि आप करते हैं ना, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं करने के लिए, फैनेटिक होता है। फैन तो फैन है आप लोग। तो 107 का क्या हो जाएगा, 3। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, बोल रहा है कि चौड़ा, अनइंटरप्टेड मतलब कह सकते हो कि पूरे तरफ से दिखने वाला दृश्य, उसे क्या बोलते हैं, विंडो व्यू। विंडो मतलब खिड़की से दृश्य नहीं, पनोरमा, परिदृश्य। परिदृश्य मतलब पूरी दृश्य को आप एक बार मतलब बिना इंटरप्ट किए आप चारों चौड़ी तरफ से आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं पनोरमा। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होता है कि जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हो, विजुअल टू द नेक्ड आई। और 4 है ईगल व्यू, नहीं, तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, बोल रहा है कि जो गैस के प्रेशर को मापने का काम करता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का काम करता है, वायु दाब मापी जिसे बोलते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ विंड, जो हवा की गति को मापने का काम, मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एनीमोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है जो छोटे छोटे वस्तुओं को मापने का काम करता है। और मैनोमीटर होता है गैस दाब मापी या गैस के दबाव को मापने वाला यंत्र को बोलते हैं मैनोमीटर। अब देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बैरोमीटर और मैनोमीटर में कि आंसर क्या करें। यहाँ ओनली है प्रेशर ऑफ गैस, तो बोल जाएगा मैनोमीटर, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता तो वहाँ करते बैरोमीटर। तो 109 का आंसर 4। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसे वर्ड्स में शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं। इनडेलिबल, इनडेलिबल होता है अमिट, अमिट दैट विच कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। इनएफेबल बोलता है अकथनीय, अवर्णनीय, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इनग्रेट, इनग्रेट होता है कृतज्ञ व्यक्ति, कृतज्ञ व्यक्ति समझते हो, ए पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड, बोलता है एक व्यक्ति जो कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाता है, कोई एहसान नहीं दिखाता है कोई काम करने के बाद, उसे बोलते हैं इनग्रेट। और 4 ऑप्शन है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल पता है क्या होता है, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट,
जिससे आप नहीं रोक सकते हैं, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको मना नहीं किया जा सकता है, उसे वो बोलते हैं इनएक्सोरेबल। तो आंसर 110 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। A mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside building, especially in residential setting। बोल रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जो आप घर में मतलब जहाँ पर आप सजाने उजाने का काम करते हैं, बिल्डिंग में मतलब ढंग से सजाने का काम करते हो, उससे आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पोर्ट ऑफ वरी। यही होता है ए मिक्सचर ऑफ ड्राइड नेचुरली फ्रेग्रेंट प्लांट मटेरियल यूज इन प्रोवाइड टू जनरल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग स्पेशली इन रेसिडेंशियल सेटिंग्स। यही होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा है। परफ्यूम, परफ्यूम तो होता है सुगंध, परफ्यूम जो मारते हो वो भी परफ्यूम होता है। सेंट, सेंट होता है सुगंध। एरोमा, एरोमा भी होता है सेंट सुगंध। तो आंसर 111 का क्या हो जाएगा? 1। प्लेसिंग डिफरेंट थिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। बोल रहा है कि मतलब बहुत सारे वस्तुओं को इस तरह सजा, मतलब इस तरह रखना कि मतलब इंटरेस्टिंग इफेक्ट, मतलब अच्छी तरह से उसका इफेक्ट दिखे, अच्छी तरह से दिखे, उसे क्या बोलते हैं? सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट की तरह बैठना नहीं। रेंडर प्रेसली, प्रेसिसली क्या होता है? व्याख्या करना नहीं। जक्स्टापोज मतलब होता है सटाक कर बैठाना, सटाक कर रखना वस्तुओं को, जिससे क्या करो ना वो अट्रैक्टिव दिखे। फ्रेमिंग, फ्रेम करना। तो 112 का आंसर 3। स्टडी ऑफ कल्चर्स, स्टडी ऑफ कल्चर्स क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन। कल्चर्स मतलब समझ रहे हो ना, सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कृति का अध्ययन क्या होते हैं? इरेमोलॉजी, इरेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान का अध्ययन। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी तो पता होगा, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास का अध्ययन क्या होता है? इटिमोलॉजी। अगला है, आगे चलते हैं। इथोलॉजी, इथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। और फोर है इथनोलॉजी, इथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस मतलब मानव जाति का अध्ययन करना। तो यहाँ ऑप्शन क्या था देख लेते हैं। स्टडी ऑफ कल्चर, तो कल्चर होता है, आप ऑप्शन की ओर चलते हैं। इरेमोलॉजी तो नहीं हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिजर्ट। इटिमोलॉजी तो नहीं होगा, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज होता है स्टडी ऑफ। और इथोलॉजी ये भी नहीं होता है, तो इथनोलॉजी ऑप्शन नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं को बोलता है उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट होता है जानकार। वेल इन्फॉर्म जो होते हैं। पॉलीग्लॉट बहुभाषी मतलब उसी को बोलते हैं ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, ए पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेज। टॉकटेटिव मतलब होता है बकबक करने वाला, बकवादी। ऑरेटर, ऑरेटर होता है बोलने की अच्छी शैली, ए गुड स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, बोलता है कि एक लेंदी लंबा और भड़काऊ भाषण, लार्ज असेंबली, असेंबली में जो भड़काऊ भाषण देने वाले को क्या बोलते हैं? हुल्ला बल्लू, हुल्ला बल्लू होता है शोरगुल, कोलाहल, बहुत सारा हल्ला गुल्ला होता है। कैकोफोनी, कैकोफोनी होता है कर्कश आवाज, मतलब एक ऐसा मतलब एक हार्श जैक्सरी मिक्सचर ऑफ साउंड बोल सकते हो जिसमें आपको कट्टू लगे। पेंडोमोनियम, पेंडोमोनियम होता है शोरगुल या अस्त व्यस्त, खास करके अस्त व्यस्त हो जाता है, भीड़ भड़का इधर उधर फैलने के लगता है, भागने लगता है, जो शोरगुल होता है उसी को बोलते हैं। हैरंग, हैरंगी होता है भड़काऊ भाषण। तो 115 का आंसर कौन हो जाएगा? 4। वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, बोल रहा है कि जिसको आप आसानी से किसी के द्वारा किसी चीज़ से खुश नहीं कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन गुलीबल मतलब भोला भाला। फास्टिडियस, फास्टिडियस होता है दुप्तो सारथी, दुप्तो सारथी कहने का मतलब जिसको आप आसानी से खुश नहीं कर सकते हो। इनोसेंट, इनोसेंट होता है निर्दोष। और 4 है एमिनेबल, एमिनेबल होता है जिसको आप आसानी से फुसला सको, कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, उससे बोलते हैं एमिनेबल। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा?
फास्टिडियस। हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबी, बोल रहा है एबी समझते हो, मठ, मठ जो का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? पादरी, पादरी तो पादरी होता है जो चर्च वगैरह में रखते हैं, जो पुजारी होते होते पादरी कहते हैं। डीन, डीन होता है, आप बोल सकते हो जो पादरी होता है उसको निगरानी करने वाले अधिकारी को बोलते हैं डीन। एबॉट, एबॉट होता है मठाधीश, ये होता है हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबी। और 4 है डिकॉन, डिकॉन होता है छोटा पादरी, कहने का मतलब हेड, बड़ा पादरी हेड होता है, उसके नीचे जो रहते हैं उसे बोलते हैं डिकॉन। तो 116 का आंसर 3। ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर, बोल रहा है कि जो दूसरे के मतलब वेलफेयर के लिए हमेशा डिवोटेड रहते हैं, हमेशा कंसर्न रहते हैं, जिसको कोई मतलब सेल्फिश निस्वार्थ भावना से दूसरे की सेवा करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन देते हैं। इगोइस्ट, इगोइस्ट होता है घमंडी। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश मतलब होता है निस्वार्थ। अल्टरिस्ट, यही होता है परोपकारी, परोपकारी मतलब जो दूसरे का अध्ययन, दूसरे को जो सेवा करने के लिए, दूसरे के हेल्प करने के लिए हमेशा डिवोटेड रहता है उसे बोलते हैं अल्टरिस्ट। वेलफेयरिस्ट, वेलफेयरिस्ट होता है जो स्टेट के वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन, बोल रहा है कि जो ग्रेव स्टोन होता है, ग्रेव स्टोन समझते हो ना, जहाँ मृतक को दफनाया जाता है वहाँ पे जो उसको इंस्क्राइब किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी होता है मुर्दालय, मुर्दालय जहाँ मुर्दा वगैरह को रखा जाता है। मेमोरियल, मेमोरियल होता है स्मारक। इपिटेफ, यही होता है समाधि लेख, वो होता है इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन। और नेक्स्ट है एपिग्राफ, एपिग्राफ होता है शिलालेख। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। वायलेशन ऑफ दैट विच इज होली और सीक्रेट, बोल रहा है कि जो पवित्र होते हैं उसके वायलेशन किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट होता है द्वेषपूर्ण, द्वेषपूर्ण कहने का मतलब नफरत भरी भावना, मतलब आप कह सकते हो जिसका हमेशा इंटेंशन रहता है कि दूसरे को हार्म्स करे, मतलब शोइंग इंटेंशन टू हार्म्स अदर, दूसरे को हमेशा चोट पहुंचाने का जिसका इंटेंशन रहता है उसे बोलते हैं मैलेवोलेंट। सैक्रिलेज, धर्मोल्लंघन। बिजेर मतलब होता है पिकुलियर, अजीबोगरीब। और नेक्स्ट है इनक्यूस्ट मतलब होता है अन्यायपूर्ण। तो 120 का आंसर सेकेंड। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, जो बहुत सारे भगवानों को मानता है, बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट होता है बहुभाषी। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है। पॉलीगैमी मतलब होता है बहुत पत्नी व्रता, मतलब जो बहुत शादी। वन हु मैरिज, वो बोल रहा है पॉलीगैमी बहुत शादी पर था। पॉलीगॉन बहुभुज। और पॉलीथिस्ट वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। तो 121 का आंसर 4। ए पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, बोल रहा है कि एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसा पद जिसमें काम बहुत कम हो और सैलरी बहुत ज़्यादा मिले, उसे क्या बोलते हैं? मतलब आराम की जो नौकरी होती है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीलांसर, फ्रीलांसर होता है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रीलांसर। सिन क्वा नन, सिन क्वा नन होता है एन इसेंशियल कंडीशन, मतलब जो एक अनिवार्य शर्त होता है उसे बोलते हैं सिन क्वा नन। सिनिक्योर, यही होता है आराम की नौकरी, चैन की नौकरी। 4 है क्वेंगोस, क्वेंगस होता है एक अर्ध सरकारी संस्थान, मतलब एक सेमी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बोलते हैं क्वेंगस। तो 122 का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पर्सन स्पेशली यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, बोल रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका एज बहुत कम होता है लेकिन उसके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज होता है, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्षमता होता है उसके एज के अनुसार, उसे क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल होता है बहुत
बुद्धिजीव। प्रोडिगी यही होता है विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल एबिलिटीज होते हैं। जीनियस, जीनियस तो होता है कुशाग्र बुद्धि वाले। और मास्टरमाइंड मतलब होता है योजना बनाने वाले, जो का जो हेड होता है, जो कोई भी प्लान वगैरह बनाते हैं उसका जो हेड होता है, जिसको चलाते हैं उसको बोलते हैं मास्टरमाइंड। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड बोल रहा है कि जो कभी थके नहीं, कभी टायर्ड फील नहीं करे, उसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है अजय, जो कभी हारता नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन इनफ्लेटेबल। इनफ्लेटेबल होता है मतलब वैसा वस्तु जिसमें हवा भरना बहुत जरूरी होता है। मतलब बोल सकते हो एन ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी फिल्ड विथ एयर बिफोर यूज। मतलब हवा, मतलब उसके यूज करने के पहले जिसमें हवा भरना बहुत ज़रूरी होता है उसे बोलते हैं इनफ्लेटेबल। थर्ड है इंडेफिटेबल, नहीं सॉरी, इनडिफिटेजिबल मतलब होता है अथक, वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। और 4 है इनएक्सट्रिकेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सेपरेट, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। ए न्यू वर्ड क्वाइंड बाई एन ऑथर बोल रहा है कि नया वर्ड जो ऑथर के द्वारा लिखा जाता है, क्वाइन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? नोवेल्टी, नोवेल्टी होता है नयापन, नोवेल्टी होता है नयापन। इनोवेशन, इनोवेशन होता है इनोवेट करना, नवीनीकरण। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूलॉजिज्म, यही होता है क्वाइनिंग एंड यूज ऑफ न्यू वर्ड मतलब नए शब्द की रचना। 4 है इंसेप्शन, इंसेप्शन होता है शुरुआती दौर, द स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे इंसेप्शन बोलते हैं। तो 125 का आंसर 3। वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स उसे क्या बोलते हैं? जो टिकट संग्रह करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है मानव शास्त्री। नेक्स्ट है नुमिस्मेटिक्स मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करने वाला। पिछले सेशन में आया था नुमिस्मेटिक्स, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। फिलैटेलिस्ट टिकट संग्राही, यही होता है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प। और ऑप्शन है क्यूरेटर, क्यूरेटर समझते हो? क्यूरेटर होता है ए पर्सन इन अ चार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम के जिसको चार्ज किया जाता है, जिससे देखभाल के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं क्यूरेटर। तो 126 क्या था? वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प क्या हो जाएगा? फिलैटेलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के गेट पास कर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाईपासर्स, बाईपासर्स होता है जो गुजर चुके हैं, जो चले गए हैं, उसे बोलते हैं बाईपासर। एब्सकॉन्डर्स, एब्सकॉन्डर्स होता है भगोड़ा, भगोड़ा कहने का मतलब होता है जो कानून, कोई गलती करके, क्राइम करके, जो कानून के गिरफ्त से इधर उधर भागने का काम करता है, इधर उधर भागते रहता है, उसे बोलते हैं एब्सकॉन्डर। नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रू फेयर्स, थ्रू फेयर्स होते हैं ए रोड और पाथ इन टाउन फॉर पब्लिक मतलब सार्वजनिक मार्ग जो सबके लिए रास्ता होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेस पासर्स मतलब अतिक्रमण करने वाला, मतलब वही हो जाएगा दोज हु पास थ्रू दिस गेट। दिस गेट मतलब कोई गेट से विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई गेट क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेस पासर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या लुक अपॉन ईच अदर बोल रहा है कि राष्ट्र जो एक दूसरे के प्रति जो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कामली, कामली होता है शांतिपूर्वक। सेकेंड है होपफुल्ली, होपफुल्ली मतलब आशावादी, आशापूर्वक। थर्ड है एस्केंस, एस्केंस होता है संदेह या अस्वीकार करने की प्रवृत्ति, मतलब एन एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल मतलब वो जो आसानी से ट्रस्ट नहीं करता है, हमेशा सस्पेंस होता है एक दूसरे पे, उसे ही बोलते हैं एस्केंस। और 4 है रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब होता है वित्तीय घटनाओं का पूर्वालोकन। तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर या लुक अपॉन ईच अदर हो जाएगा एस्केंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, बोल रहा है किसी को पाने के लिए जो सतत प्रयास होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैसेंस, पैसेंस तो पैसेंस होता है, समझते होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है विगोर, विगोर होता है ऊर्जा, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जावान, विगोरस आया हो ना, ऊर्जावान, विगोर, ऊर्जा। इंथुआजिज्म मतलब होता है जोश से भरा हुआ। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस होता है सतत प्रयास, मतलब कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, बोल रहा है किसी चीज को पाने के लिए जो हमेशा आप लगातार प्रयास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक दैट ही इज सिक, जो हमेशा, एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है, हमेशा सोचते रहता है कि वह बीमार है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक होता है अब जो अपने आप को बीमार समझता है, जो मति भ्रम जिसका हो जाता है, वो हमेशा समझता है अपने आप को बीमार है। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट होता है स्त्री जाति से घृणा करने वाला। वन हु हेट्स वुमेन, जो बोलते हैं नारी से घृणा करते हैं, स्त्री से घृणा करते हैं, उसे मिसोगाइनिस्ट। मिसएंथ्रोप, जो बोल रहते हैं मानव जाति से, जो मानव जाति का जो अध्ययन करते हैं, मानव जाति से जो प्यार करते हैं, उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है हाइपर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी होता है पीयूष ग्रंथि, उसी से रिलेटेड होता है। सॉरी मिसएंथ्रोप, सॉरी गलती बोल दिया, फिलैंथ्रोप से दिमाग टकरा गया था। मिसएंथ्रोप जो मानव जाति से घृणा करता है, सुधार लीजिएगा। तो 130 क्या था? ए पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक दैट ही इज सिक, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेम्बरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, बोल रहा है कि जो एक आइटम्स वस्तु होते हैं उसके सीरीज को जो हमेशा बार बार उसको याद करते हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रिकलेक्शन, रिकलेक्शन होता है स्मरण, याददाश्त। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। स्कीमेटाइजिंग, स्कीमेटाइजिंग पता है क्या होता है? सांकेतिक परंतु सरल भाषा में जो व्यवस्थित होते हैं उसे बोलते हैं स्कीमेटाइजिंग। बोल सकते हो अरेंज इन अ सिंबल एंड सिंप्लीफाइड, सिंबॉलिक एंड सिंप्लीफाइड, जो सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित होते हैं। निमोनिक, निमोनिक होता है मतलब इसी को बोल सकते हैं जो हमेशा आप चीज़ों को याद रखने में जो सहायता करने वाली पद्धति होती है, वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेम्बरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, उसे बोलते हैं निमोनिक। नेक्स्ट ऑप्शन है इंज्यूनिटी, इंज्यूनिटी होता है कुशल। तो 131 का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केयरफुल preservation and protection of wildlife is the need of the hour, बोल रहा है कि जो जंगली जानवर का प्रोटेक्शन करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो होता है प्रबंधन। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट होता है तटबंध, बांध समझते हो ना, उसी को बोलते हैं। इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट होता है सुधार, इन्हांस करना, इम्प्रूव करना, सुधार। और कंजर्वेशन होता है संरक्षण। तो 132 का आंसर 4। एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, बोल रहा है कि कोई लेटर में लिखा जाता है, जब इसका साइन, इस पे साइन कर लिया जाता है, उसके बाद अगर कोई चीज कोई उस पे लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोरिजेंडम, कोरिजेंडम पता है क्या होता है? शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र कहने का मतलब होता है कि जो प्रिंट के लिए जा रहा है या प्रिंट हो गया है, उसमें जो करेक्शन करते हो उसे बोलते हैं कोरिजेंडम। मैनुस्क्रिप्ट, हस्तलिपि आया था ना, एनीथिंग रिटन बाय हैंड। पोस्टस्क्रिप्ट यही होता है जब साइन हो जाते हैं कोई लेटर वगैरह, जो उसके बाद उसमें अगर कोई चीज़ जोड़ते हो, उसके बाद उसमें कुछ लिखते हो, उसे बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। और 4 है पोस्टडिक्शन, पोस्टडिक्शन होता है बाद में जोड़ा गया लेख। तो 133 का आंसर 3। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, बोल रहा है लॉ के अनुसार जो जिम्मेदार होता है, कानून के अनुसार, उसे क्या बोलते हैं? एलिजिबल, एलिजिबल होता है योग्य। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट होता है अवैध,
नाजायज, जो कानूनी रूप से क्या हो, अवैध हो। लीगलाइज मतलब कानूनी रूप से जिसको बोल सकते हो, और लाइबल होता है योग्य। तो 134 का आंसर 3। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, बोल रहा है कि जो कोई अचानक चेंज के हमेशा खिलाफ हो, किसी चीज़ के बदलाव के खिलाफ हो, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। अभी बताए थे, जो मतलब प्रथाएं चले आ रहे हैं या जो अब किसी चीज़ में बदलाव नहीं चाहता है, जो चाहता है कि चले आ रहे हैं उसी तरह चलते जाए, उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव। रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। इवोल्यूशनरी मतलब होता है इवोल्यूशन से बना, इवोल्यूशनरी होता है विकास। स्टैटिक्स अस्थिर। तो 135 क्या हो जाएगा? अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। आंसर 1 हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, बोल रहा है कि जो व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करता है, दिमाग को पढ़ने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र। नेक्स्ट ऑप्शन है साइकोलॉजिस्ट, ये होता है मनोवैज्ञानिक, जो आपके दिमाग का अध्ययन करता है, दिमाग को पढ़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट होता है तंत्रिका वैज्ञानिक। और 4 है इथनोलॉजिस्ट, आपको बता चुके हैं। तो 136 का क्या हो जाएगा? 2 लैक ऑफ स्किल, बोल रहा है कि जो स्किल्स में लैक हो, मतलब जिसके पास कुशलता नहीं हो, अकुशल हो, उसे क्या बोलते हैं? इनर्टनेस होता है जड़ता शब्द, जड़ तो समझते हो ना, उसी से रिलेटेड है। इंसिस्टेंस क्या है? इंसिस्टेंस मतलब होता है आग्रह, इंसिस्ट करना, जोर देना, उसी से बना इंसिस्टेंस। इनेप्टनेस यही होता है अयोग्यता, मतलब जिसके पास लैक ऑफ स्किल हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंसोलेंस पता है क्या होता है? र्यूड एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, मतलब कह सकते हो जो र्यूड और जो रिस्पेक्ट नहीं करता है, उदंड व्यवहार, समझते हो ना, उसे बोलते हैं इंसोलेंस। तो लैक ऑफ स्किल क्या हो जाएगा? इनेप्टनेस। स्टिक विथ अ थिक एंड यूज इन अ मोटर फॉर पॉन्डलिंग, बोल रहा है कोई स्टिक यूज किया जाता है पॉन्डलिंग में, उसे क्या बोलते हैं? थिस्टल होता है एक कांटेदार पौधा। स्टीफल समझते हो? दम घुटना, जो ऑक्सीजन वगैरह के कारण, बिना ऑक्सीजन के कारण, हवा के कारण जो आपका दम घुटता है, उसे स्टीफल बोलते हैं। स्केप्चर होता है राजदंड। और पेस्टल होता है ए स्टिक विथ अ थिक एंड यूज इन अ मोटर फॉर पॉन्डलिंग। तो 138 का आंसर 4। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर देन वोटिंग अ पर्सन, बोल रहा है कि एक ऐसा काम जिसमें लोग वोट देते हैं कोई डिसीजन को लेने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? मतलब सब लोगों का जो मिलन करके कोई आप डिसीजन पे पहुंचते हो, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्शन तो चुनाव होता है। एग्जिट पोल समझते हो? मतलब ये हमेशा देखो, आजकल ट्रेंड चलता है कि कोई भी इलेक्शन होता है तो उसके पहले, जो उसका रिजल्ट आने के पहले, या उस पे बार बार लोगों से जा कर के पूछता आप किसके पक्ष में हो, मतलब जो अपने पहले ही बताने का, रिजल्ट बताने का प्रयास करता है, उसे एग्जिट पोल करते। बाय इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम, जनमत, मतलब लोग जो एक साथ कोई बस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, कोई भी पॉलिसी पर आ करके जो एक डिसीजन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेफरेंडम। टू रिनाउंस वंस थ्रोन्स, ये भी आया था। देखो ध्यान दे, वही बार बार हम बोल रहे हैं कि पिछला सेशन आप जा करके देखिए, और अगर आप रेगुलर रह गए, कम से कम हम 10 सेशन, मतलब 500 OWS, तो 500 OWS समझ में आता है? इतना अगर आप रेगुलर रह गए तो आपको आगे का सेशन में बहुत ईजी लगेगा, सब कुछ जानते हैं, अब आप में कंफर्टेबल फील करने लगेगा। तो टू रिनाउंस वंस थ्रोन, जो राजगद्दी त्याग कर देता, अपना गद्दी त्याग देता, उसे क्या बोलते हैं? एब्डिकेट, आया था ना, टू रिनाउंस वंस थ्रोन्स, जो गद्दी त्याग देता है। नेक्स्ट है एरोगेट होता है बिगाड़ देना। अबस्टेन तो पता होगा, परहेज करना। एब्रोगेट रद्द करना। तो टू रिनाउंस वंस थ्रोन क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। मेक समथिंग लेस सीवियर, बोल रहा है कि जो मतलब सीवियर होता है सशक्त,
कहने का मतलब समझ सकते हो, जो मतलब कुछ कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसको कम करने का जो कुछ करने को होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एग्रावेशन। एग्रावेशन होता है बिगाड़ना, बिगड़ाव। मेडिटेशन चिंतन। पैलिएशन यही होता है, क्या होता है? मेक समथिंग लेस सिवियर। और रिडक्शन, रिडक्शन होता है छूट, कटौती। तो 141 का आंसर 3। लिवली और हाईली स्पिरिटेड बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड मतलब ऊर्जा से भावपूर्ण से जो संपूर्ण होता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा जोश होता है उसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं। ग्रीव, ग्रीव क्या होता है? गंभीर। विवेशियस यही होता है ऊर्जावान। लिवली और हाईली स्पिरिटेड। डिस्करेज होता है हतोत्साहित, मतलब जिसको आप हतोत्साहित करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं, उसको डिस्करेज काम करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्करेज। तो लिवली और हाई स्पिरिटेड, विवेशियस। वन हु डज और स्टडी विदाउट सीरियसनेस बोल रहा है कि जो कोई काम या पढ़ाई वगैरह बिना सीरियसनेस का करता है, बिना सीरियस होके करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिलेंटेंट यही होता है लापरवाह। लापरवाह कहने का मतलब होता है कि आप ध्यान से केयर से कोई काम नहीं करते हो या पढ़ाई नहीं करते हो, उसे बोलते हैं डिलिजेंट, मेहनती। मेहनती। डेलिब्रेट, जानबूझकर। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इधर उधर भटक जाना। तो 133 का आंसर 1। नॉट क्लियर, जो स्पष्ट है उसे क्या बोलते हैं? स्टुपिडिटी, मूर्खता। ऑब्स्क्यूर, धुंधला। क्लैरिटी, स्पष्टता। इंटेंसिटी, तीव्रता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 144 का 2। स्ट्रेंज इन अपीयरेंस बोल रहा है कि जो दिखावे में जो अजीबो गरीब हो, अजीब दिखे हो, स्ट्रेंज दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? बिजेर। बिजेर होता है अजीबो गरीब। रस्टिक, रस्टिक आया होगा बुकोलिक के साथ, देहाती। गैरिएट्रिक्स मतलब होता है बुढ़ापा। 4 है डिक्रिप्ट, मतलब होता है जर्जर। तो 145 क्या हो जाएगा? आंसर 1। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, चुनाव का अध्ययन क्या हो जाएगा? देखते हैं। एर्चनोलॉजी, एर्चनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर, मतलब मकड़ी का अध्ययन होता है एर्चनोलॉजी। फ्लैटली, फ्लैटलिस्ट आया था टिकट संग्रह, तो उसे से है, फ्लैटली उसी से रिलेटेड है। फिलैंथ्रोपी आ चुका है। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी होता है चुनाव का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इलेक्शन। 146 का आंसर 4। इनिग्मेटिक पर्सन बोल रहता है कि जो उलझाऊ होता है, उलझाऊ कहने का मतलब उसको आप समझ नहीं पाते हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यूनिक, अनोखा। अनस्टेबल, अस्थिर। अस्टेबल, अस्थिर। अननोनेबल, जिसको कुछ नहीं पता होता। तो क्या आंसर करोगे? ध्यान से देखो। इनिग्मेटिक मतलब उलझाऊ, जटिल, इधर उधर करने वाला। तो अनस्टेबल आंसर टिक करके निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सडन इनवॉल्ट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है कि जो मसल्स होते हैं ना, उसमें जो खिंचाव आता है, संकुचन आता है एकाएक, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेन। स्प्रेन होता है मोच, स्प्रेन होता है मोच। स्पैज्म यही होता है, पता है, अति संकुचन। एकाएक आपका मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, संकुचित हो जाता है, उसी को बोलते हैं। स्पैम, स्पैम आप ध्यान देखे होंगे, खास करके मेल वगैरह में, वहाँ स्पैम मेल होता है। अवांछित संदेश जो ईमेल उमेल के द्वारा आता है वहाँ पे यूज होते हैं। और स्पैन, स्पैन होता है फैलाव या पीरियड भी होता है। तो 148 का आंसर सेकेंड। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस मतलब अप्रत्यक्ष संकेत को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इनन्ड्यो यही होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। रिमार्क्स, टिप्पणी। सजेशन, सलाह। एसाइड क्या होता है? अलग करना। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। लास्ट है यूजेज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बोल रहा है कि जो कोई प्रोनाउंसिएशन के दौरान किसी वस्तु को आप गलत यूज कर लेते हैं, मतलब एक स्थान, एक उसके सटीक प्लेस पे यूज नहीं करते हैं, सही से यूज नहीं करते, उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अस्पुनरिज्म यही होता है गलती,
गलती। सेकेंड है मेलाप्रोपिज्म, यह होता है शब्द प्रयोग में हास्यास्पद गलती। थर्ड है ब्लूपर, ब्लूपर भी एक प्रकार का गलती होता है जिसमें आपको एम्ब्रासमेंट फील करवाता है, मतलब लज्जाजनक जो हो जाता है। और क्रॉप्स, क्रॉप्स देखो दो होता है, एक CORPS भी एस होता है, मतलब फौजी दस्ता जो होता है, एक होता है CORPSE, मतलब सब होता है जो बॉडी वगैरह मर जाता है। तो यहाँ क्या था, यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो दो चीज़ है, अब दो ऑप्शन आपका टकरा रहा है, दो ऑप्शन की ओर चलते, ब्लूपर और क्रॉप्सिंग तो नहीं होगा, ब्लूपर तो बताए एन एम्ब्रासिंग मिस्टेक। अस्पुनरिज्म होता है, ये एक मिस्टेक होता है जिसमें आप क्या करते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं अस्पुनरिज्म। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। चलिए आपका थर्ड सेशन OWS का समाप्त हुआ, और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ना चाहते हैं कम से कम उनके पास तो पहुंच जाए, जो तैयारी करना चाहते हैं SSC को। और हम इस तरह से आगे सेशन भी लाते रहेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए। आप सेशन को देखिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। चलिए ओके बाय, थैंक यू।